एक्सेल का दोस्तों न्यू लेट फंक्शन इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और सच में ना ये लेट फॉर्मूला है बहुत कमाल का और बहुत पावरफुल है। बड़े फॉर्मूलेज को ये बहुत छोटा कर देता है और कैलकुलेशंस करता है सुपर फास्ट और फॉर्मूलेज को बना देता है मीनिंगफुल, जिससे कोई भी आसानी से फॉर्मूलेज को समझ सकता है। तो ये वीडियो देखने के बाद ना आपको लेट फंक्शन का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। बिल्कुल नया फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है। बस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो जब भी दोस्तों एक्सेल में ना हम लंबे लंबे फॉर्मूलेज लगाते हैं तो लेट फंक्शन का यूज करके हम लंबे लंबे फॉर्मूलेज को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं। कैसे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेट फंक्शन का एडवांस लेवल पे यूज हम कैसे करेंगे वो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। बट पहले आपको लेट फंक्शन का बेसिक यूज अच्छे से समझना होगा, तभी आप इसका एडवांस लेवल पे यूज कर पाओगे। और बेसिक लेवल पे लेट फंक्शन का यूज करना आपने सीख लिया ना तो चुटकियों में एडवांस लेवल पे आप इसका यूज करना सीख जाओगे। बहुत आसान है, बस समझना एक बार कि काम कैसे करता है, ठीक है ना। चलिए, यहां पे मैंने कई एग्जांपल्स लिए हैं, पहले आप बेसिक एग्जांपल्स देखिए। लेट फंक्शन काम करता कैसे है, क्या करता है। मैं यहां पे लगा रहा हूं लेट फंक्शन इक्वल लेट। लेट फंक्शन में क्या होता है, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर बाकी फंक्शंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेट फंक्शन में हम लोकल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कोई फॉर्मूला हम दे सकते हैं, कोई वैल्यू हम दे सकते हैं, कोई रेंज हम दे सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स होते क्या हैं आप समझ लीजिए। लेट का फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया। पहले यहां पे आपको कोई भी नेम देना, अपनी मर्जी से कोई भी एक नेम बना लीजिए। उसके बाद उसकी वैल्यू देनी होगी, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन देनी होगी। तो यहां पे पहले मैं नेम दे देता हूं, कोई भी नेम आप दे सकते हो, लोकल नेम आपको देना अपनी मर्जी से। मान लीजिए मैंने यहां पे एक्स दे दिया, ठीक है, एक्स, कॉमा लगा दिया। अब एक्स की वैल्यू क्या देना चाहते हो आप, यहां पे लिखा है नेम वैल्यू 1। जो आपने नेम दिया है इसकी वैल्यू क्या देना चाहते हो, तो वैल्यू मान लीजिए मैंने इसकी दे दी 10, कॉमा लगा दिया। इसके बाद आपको कोई दूसरा नेम देना है तो वो दे सकते हो, नहीं तो क्या कैलकुलेशन आपको करनी है वो कैलकुलेशन आप यहां पे लिखिए। अभी मैंने लेट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम है एक्स और जिसकी वैल्यू क्या है 10 है। अब कॉमा करके इससे काम क्या करवाना है वो आपको यहां पे लिखना होगा, कैलकुलेशन क्या करानी है। तो मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा x प्लस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी। जैसे मैथ में होता है ना, मैथमेटिक्स आप पढ़ा होगा आपने, x इक्वल 10, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहां पे एक वेरिएबल मैंने बनाया लेट फंक्शन के अंदर x, जिसकी वैल्यू 10 है। और ये करेगा क्या, काम क्या करेगा, x प्लस एक्स करेगा। x की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया। एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे 20 रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक और x ऐड कर दूंगा तो 30 हो जाएगा। आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा। समझ में आ गया। एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया x, जिसकी वैल्यू 10 है, और यहां पे फंक्शन काम क्या कर रहा है, कैलकुलेशन क्या करनी है वो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेशन x इंटू एक्स, तो यहां पे 100 आ गया। एक वेरिएबल मैंने अभी यहां पे डिक्लेयर किया है, एक से ज्यादा कैसे डिक्लेयर करेंगे देखिए। यहां पे मैंने एक लिया, मैं दोबारा से ले लेता हूं। एक वेरिएबल लिया x, जिसकी वैल्यू मैंने यहां पे दे दी 10। अभी बेसिक यूज आप समझिए, स्किप मत करना बिल्कुल भी, बहुत काम का फंक्शन है। मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने की कि सीधा आपके दिमाग में उतर जाए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एक वेरिएबल मैंने लिया x, जिसकी वैल्यू 10 दे दी, कॉमा लगा के। इसी तरह यहां पे आप कितने भी वेरिएबल्स दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक और ले लिया y, कॉमा लगा के, y की वैल्यू कितनी दे दी, 20 दे दी, ठीक है। अब मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं लेट फंक्शन के अंदर, एक x है एक y है। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, कॉमा लगा दिया। ऐसे आप तीसरा भी ले सकते हो, चौथा भी ले सकते हो। अब मैं यहां पे दो ही लूंगा। अब मुझे यहां पे कैलकुलेशन करनी है, x प्लस वाई या एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, जो भी आपको करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं x प्लस वाई, लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां पे कितना आ गया, 30, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 10 और y की वैल्यू कितनी है 20। तो अभी मैंने यहां पे सिंपल x प्लस वाई लिखा तो आ गया रिजल्ट। अगर मैं किसी फॉर्मूले के अंदर ये वेरिएबल्स यूज करूंगा x प्लस वाई, तो ये काम करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक लेट की ब्रैकेट और बंद करनी है, एंटर प्रेस करेंगे तो भी 30 आ रहा है। कोई एवरेज, कोई मैक्सिमम, कोई मिनिमम, या कोई भी फॉर्मूला हम लगाएंगे, अगर उसके अंदर हम ये x प्लस वाई वेरिएबल यूज करेंगे तो वो प्रॉपर काम करेगा। एक बात का ध्यान रखना, जो वेरिएबल आप यहाँ बना रहे हो ना लेट फंक्शन के अंदर, वो केवल इसी सेल के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने बना दिया कहीं और आप यूज करने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। जिस फॉर्मूले में आपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ये केवल उसी फॉर्मूले में काम करेंगे, उसी सेल में कितना भी बड़ा फॉर्मूला आप लगा लीजिए उसी में काम करेंगे। ये एक बेसिक सा यूज था, समझ में आ गया होगा आपको। अब एक थोड़ा सा इससे अलग एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मेरे पास आइटम्स के नेम है और यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। मुझे क्वांटिटीज की एवरेज निकालनी है। अब एवरेज कैसे निकलेगी? क्वांटिटीज का टोटल करना होगा और क्वांटिटीज काउंट करनी होंगी। टोटल को काउंट से हम जो है डिवाइड कर देंगे। तो ओरिजिनल जो फॉर्मूला होगा, हम कैसे निकालेंगे क्वांटिटी, वो क्या होगा पहले वो आप समझिए। इक्वल करके यहाँ पे मैंने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन की, और यहां पे मैंने इस रेंज को कर दिया सिलेक्ट, रेंज कर दी सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर भी यही रेंज हम दे देंगे। अब सम का फॉर्मूला तो टोटल कर रहा है, काउंट का फॉर्मूला काउंट कर रहा है, कितनी क्वांटिटी है, एंटर अभी मैं प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिए जो है एवरेज निकल के आ गई। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, थोड़ा जिसको रीड करना मुश्किल सा होता है, ठीक है, और ये इतना मीनिंगफुल अभी नहीं लग रहा है। अब यही काम हम लेट फंक्शन से कैसे करेंगे देखिए। यहां पे हमने क्या किया, इक्वल करके लेट का फॉर्मूला लगाया। अभी बेसिक यूज हम समझ रहे हैं लेट फंक्शन का, थोड़ा ध्यान से आप समझते रहिए। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया टोटल, टोटल एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या होगी, कॉमा लगा दिया। अब इसकी वैल्यू देनी है, वेरिएबल का नेम क्या दे दिया, टोटल। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसमें आप या तो डायरेक्ट कोई 10 20 30 यहीं पे दे दीजिए, या कोई फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी और इसमें ये रेंज कर दी सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद कर दी सम की। समझ में आ गया? टोटल एक वेरिएबल मैंने बना दिया है जिसके अंदर इस रेंज का टोटल जो है वो चला गया है। अब मैं टोटल का यूज करूंगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा, सम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कॉमा मैंने लगा दिया। एक और वेरिएबल मैंने यहां पे बना दिया, मैं यहां पे दो वेरिएबल बना के आपको दिखा रहा हूं। एक और वेरिएबल मैंने बना दिया जिसका नेम मैंने दे दिया काउंट, ब्रैकेट ओपन की, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, सॉरी अभी यहां पे ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, काउंट वेरिएबल का नेम बना दिया, ठीक है, कॉमा लगाया। इसके बाद इसमें क्या वैल्यू आपको डालनी है, तो काउंट का फॉर्मूला मैं लगा देता हूं, जो क्या करेगा, इस रेंज के अंदर काउंट कर देगा कितने न्यूमेरिक सेल्स हैं और वो वैल्यू कहां पे चली जाएगी, टेक्निकली काउंट वर्ड के अंदर चली गई। दो वेरिएबल मैंने बनाए, टोटल वेरिएबल जिसके अंदर मैंने सम डाल दिया, काउंट वेरिएबल बनाया मैंने जिसके अंदर मैंने यहां से वैल्यूज को काउंट करके डाल दिया। अब यहां पे इसी तरह और भी वेरिएबल्स आप बना सकते हो। अब मुझे नहीं बनाने, दो ही बनाने थे, तो कॉमा लगा के अब यहां पे कैलकुलेशन में कर दूंगा। कैलकुलेशन क्या होगी, टोटल डिवाइड बाय काउंट, सिंपल हो गया। अब ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि टोटल के अंदर सम पड़ा हुआ है, काउंट के अंदर काउंट कर रखा हमने वैल्यूज को, और टोटल में जो वैल्यू आई थी उसको हमने काउंट में जो वैल्यू आई थी उससे डिवाइड कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरह से लेट फंक्शन से हमने यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी निकाल दी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक और अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे मुझे टैक्स वैल्यू निकालनी है। यहां पे लिखा हुआ है इफ टोटल सेल आर ग्रेटर देन इक्वल 50,000, अगर ये जो टोटल सेल है ये 50,000 या 50,000 से ज्यादा है तो 10% टैक्स लगाना इस पे, अदरवाइज यहां पे 5% टैक्स लगाना है। आया समझ में क्वेश्चन? यहां पे देखिए फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, इक्वल करके इफ मैंने लगाया, ब्रैकेट ओपन कर दी। अभी मैं सिंपल आपको ये करके दिखा रहा हूं, फिर हम लेट फंक्शन से इसको करेंगे। इक्वल इफ, यहां पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन की, पहले हम इन वैल्यूज का सम करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना सम है। सम, अगर इन वैल्यूज का सम ग्रेटर देन है या बराबर है कितने के, 50,000 के, तो यहां पे क्या आ जाए, अगर टोटल सेल 50,000 से ज्यादा है तो 10% टैक्स वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे फिर से हम सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
कि इन वैल्यूज का जो टोटल आ रहा है, ठीक है, उसमें कितना टैक्स हमें निकालना है, उसमें से 10%, तो मल्टीप्लाई बाय 10%। अदरवाइज कॉमा लगा दिया मैंने, अदरवाइज फिर से सम का फॉर्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से ये रेंज करेंगे सिलेक्ट की जो टोटल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5% से। समझ में आ गया? ये है फॉर्मूला कि अगर ये जो टोटल होगा इसका इन सेल्स का, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, बराबर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उनका सम जो है उसका 10% निकल के आ जाए, अदरवाइज 5% निकल के आ जाए। अब यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला मैंने 3 बार लगाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसी तरह फॉर्मूला और भी ज्यादा लंबा होता तो ये सेम फॉर्मूला मुझे बार बार रिपीट करना होता। अब एक्सेल यहाँ पे 3 बार कैलकुलेशन करेगा, एक यहाँ पे करेगा, फिर से यहाँ पे करेगा, फिर से यहाँ पे करेगा, है ना। अभी मैं एंटर प्रेस कर देता हूं तो यहाँ पे देखिए काम हो गया है, वैल्यू आ गई, ठीक है, आप चेक कर लेना वैल्यू सही आई है। अब यही काम हम लेट फंक्शन से करके देखते हैं। इक्वल लेट ब्रैकेट ओपन, हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में 3 बार सम का फॉर्मूला लगाया और उसकी रेंज दी। हम एक ही बार एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में सम का फॉर्मूला जो हमें बार बार यूज करना पड़ रहा है उसको एक बार उसमें डाल देंगे, फिर उस वर्ड को हम यूज करेंगे सम फॉर्मूले की जगह पे, ठीक है। देखिए मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया, क्या वेरिएबल मैं बना रहा हूं, यहाँ पे सेल है ना, तो मैंने यहां पे सेल के नेम से वेरिएबल बना दिया, कॉमा, इसमें वैल्यू क्या डालनी है, तो मैंने वैल्यू क्या डाली, इसमें सम डाल दिया, किसका, सेल्स का, ये मैंने सम डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो एक वेरिएबल मैंने बना दिया। इसी तरह और भी वेरिएबल्स आप बना सकते हो। जब हम कोई बड़ा फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो उसमें अगर कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आपको बार बार रिपीट करने पड़ रहे हैं, बार बार लिखने पड़ रहे हैं, तो उनको वेरिएबल बना के उसमें डाल दो। जैसे मैंने सेल एक वेरिएबल बनाया और सेल के अंदर मैंने सम डाल दिया, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक एडवांस कुछ इस तरह से लेके आपको समझा रहा हूं जिससे ये फंडा आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल कुछ ऐसे मैंने ले रखे हैं। तो सेल एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ये टोटल सेल डाल दिया, कॉमा मैंने लगाया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, आपको और वेरिएबल लेना तो ले सकते हो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब फॉर्मूला होगा इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारी टोटल सेल 50,000 से ज्यादा है तो 10%, नहीं तो फिर 5%। अब यहाँ पे हमें सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमने वेरिएबल बना दिया सेल जिसके अंदर टोटल पड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ सेल ग्रेटर देन इक्वल 50,000, अगर सेल 50,000 के बराबर या से ज्यादा है तो यहां पे क्या आ जाए, सेल मल्टीप्लाई बाय कितने से, 10% से, 10% टोटल सेल की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाए। अदरवाइज सेल मल्टीप्लाई बाय कितने से, 5% से। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है ऊपर वाले से, है ना, समझ में आ गया। हमने एक वेरिएबल बना दिया था सेल नेम से जिसमें हमने सम डाल दिया। अब हमने सेल वर्ड को यूज किया है जगह जगह पे, ना कि सम फॉर्मूले को, ठीक है। यहां पे सेल ग्रेटर देन 50,000, देन सेल मल्टीप्लाई बाय 10%, अदरवाइज सेल मल्टीप्लाई बाय 5%। एंटर हम प्रेस करेंगे तो यहां पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए यहाँ पे अभी लेट की ब्रैकेट हमें बंद करनी है एक और, तो मैंने ब्रैकेट बंद की, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया। अब ये फॉर्मूला कैसे फास्ट होगा, अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्सेल फास्ट इसको कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला 3 बार है। अब जितनी बार फॉर्मुलेज लगे होंगे उतनी बार एक्सेल कैलकुलेट करेगा, है ना, तो उतनी बार कैलकुलेशन स्टेप्स परफॉर्म होंगे एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे सम का है, यहाँ पे सम का है, और बड़ा फॉर्मूला होता जाता है तो ये काफी जो है एक्सेल को कैलकुलेशन करनी होती। यहाँ पे हम बात करें केवल एक ही बार उसने कैलकुलेशन की और एज ए वैल्यू उसको सेल वेरिएबल में डाल दिया। अब यहाँ पे सेल में यूज कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला नहीं है सेल, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। सेल के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है जो यहाँ पे सम करके हमने डाली हुई है, तो एक ही बार यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेट करेगा सम फॉर्मूले को, बाकी जगह पे नहीं करेगा। तो ऐसे हम लेट फंक्शन का यूज करते हैं जब भी हमें लगता है कि हमें एक लंबा फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले में कुछ फॉर्मूलेज बार बार रिपीट होंगे, तो उनको हम वेरिएबल बना के उसमें डाल लेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, फॉर्मूले को समझना आसान हो जाएगा और फॉर्मूला छोटा भी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप कहोगे ये तो छोटा दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऊपर वाला भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे वाला भी इतना बड़ा दे रहा है। आप बड़े फॉर्मुलेज लगाओगे, जब लंबे लंबे फॉर्मुलेज हम कई बार लगाते हैं तो वहां पे ये टेक्निक लेट फॉर्मूले की बहुत काम आएगी दोस्तों। एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे मैं चलता हूं अगली सीट पे।
यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला है, ठीक है, ग्रेड का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड हमें निकालनी है। अगर एवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स हैं, अगर एवरेज मार्क्स की ओवर 79 है तो ए ग्रेड आई, 79 to 50 है तो बी ग्रेड आई, अदरवाइज यहाँ पे जो है अंडर 49 है तो सी ग्रेड आई। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एवरेज वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट। अब बार बार एवरेज नहीं निकालेंगे, हम बार बार एवरेज नहीं निकालेंगे। चलिए मैं एक आपको बता देता हूं, यहां पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैं फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल करके इफ ब्रैकेट ओपन, और यहां पे मैंने लिखा अगर एवरेज ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो एवरेज है, ठीक है, ये जो एवरेज है वो ग्रेटर देन है कितने के, 79 के, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाए, यहां पे आ जाए ए ग्रेड। अदरवाइज फिर से अगली कंडीशन हमें लगानी होगी, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से एवरेज का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, और यहां पे फिर से एवरेज हमें देनी होगी, ठीक है। अगर ये एवरेज जो है वो ग्रेटर देन है कितने से, 50 से, ग्रेटर देन बराबर है कितने के, 50 के, तो यहां पे क्या आ जाए, यहां पे बी आ जाए, ठीक है। अदरवाइज यहां पे क्या आ जाए, यहां पे सी आ जाए। और यहां पे हमने ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहां पे ए आ गया। ये काम हमने किससे किया, ये काम हमने किया नॉर्मल फॉर्मूले से। इसमें एवरेज का फॉर्मूला रिपीट हुआ, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे। अभी मैंने यहाँ पे 2-3 कंडीशन लिए, अब कंडीशन तो बहुत ज्यादा होती हैं, ग्रेड वगैरह हम निकालते हैं तो, है ना। अब वहां पे बार बार हम एवरेज का फॉर्मूला थोड़ी ना लगाएंगे बीच बीच में इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें एवरेज का फॉर्मूला डाल देंगे, और उस वेरिएबल को हम बार बार यहाँ पे इफ के अंदर यूज कर लेंगे। ये इतना स्मार्ट फॉर्मूला है ना कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि इफ के साथ ही यूज हो रहा है, वी लुकअप, मैच, इंडेक्स, एक्स लुकअप, सभी के साथ इस लेट फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके लिए। अब मैंने कुछ ही एग्जांपल्स कवर किए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये काम मैंने नीचे लेट फंक्शन से कर रखा है, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इससे नीचे शायद मैंने लगा रखा है, नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं, डिलीट मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल करके इफ लेट फंक्शन हम लगाते हैं, ये काम हम लेट फंक्शन से करते हैं। लेट ब्रैकेट ओपन, मैंने एक लोकल वेरिएबल बना दिया एवीजी, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एवरेज डाल दी। किसकी एवरेज डाल दी, इनकी एवरेज डाल दी, ठीक है। कॉमा ब्रैकेट बंद कर दिया। ये एक वेरिएबल मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल बस इफ यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन। अब एवीजी यूज करूंगा, एवरेज फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि एवीजी वेरिएबल के अंदर हमारी एवरेज पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले की जगह पे हम एवीजी फॉर्मूला यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है आगे आप कर लोगे, समझ में आ गया होगा। मैंने फॉर्मूला भी आपको पहले दिखा दिया है, तो आप प्रैक्टिस करके देखिए। इस ट्रेनिंग फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और दोस्तों ये जो लेट फंक्शन है ना, ये अभी ऑफिस 365 में ही है। आपको प्रैक्टिस करनी है, गूगल पे जाओ, ऑफिस 365 पे लॉगिन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। कंप्लीट अगर एमएस वर्ड सीखना है तो लिंक आई बटन पे है, पावर पॉइंट कंप्लीट सीखना है तो लिंक आई बटन पे है। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।